कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आपके हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र 10 मार्च को है। हम आज लेखक परिचय श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि लेखक परिचय से एक प्रश्न 2 या 3 अंकों का तथा उसके साथ ही आजकल अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में भी लेखक परिचय से प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए हमें किसी भी लेखक के विषय में गंभीर और गहन अध्ययन की आवश्यकता है। आज का हमारा विषय है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण लेखक हैं। ये न केवल एक अच्छे उपन्यासकार, निबंधकार, आलोचक तथा इतिहासकार हैं। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। आप सभी दोबारा मेरे साथ बोलेंगे। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई थी। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU से ज्योतिषाचार्य और साहित्याचार्य की उपाधियां प्राप्त की थी। इनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित और प्रौढ़ खड़ी बोली है। इनमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ लोक भाषा के शब्दों का भी सुंदर मिश्रण मिलता है। इनकी शैली गवेषणात्मक, आलोचनात्मक तथा ललित निबंध शैली का प्रयोग ये किया करते थे। इनके निबंधों में पांडित्य और मनोरंजन का अद्भुत समन्वय है। यदि हम इनके साहित्यिक सफ़र की बात करें तो द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में कई वर्षों तक कार्य किया था, जिससे उनके लेखन में मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित हुआ। बाद में वे काशी विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। अब हम इनके प्रमुख उपन्यासों की चर्चा करते हैं। इनके 4 प्रमुख उपन्यास हैं। पहला है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। आप सभी मेरे साथ इनके चारों ही उपन्यास दोबारा बोलें। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। द्विवेदी जी बहुत अच्छे निबंधकार रहे हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज और आलोक पर्व। इनके प्रमुख निबंध संग्रह एक बार वापस बोले। इनका पहला निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व। आप ध्यान रहे कि 1972 में लिखित आलोक पर्व पर 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों में सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की लालित्य योजना तथा मध्यकालीन बोध का स्वरूप हैं। द्विवेदी जी ने कबीर के साहित्य को वह स्थान दिलाया जिसके वे हकदार थे। इन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। इन्हें पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा 1957 में दिया गया। इन्हें आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तथा D.Litt उपाधि भी इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक जीवनी व्योमकेश दरवेश हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पुत्र मुकुंद द्विवेदी ने भी उन पर हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसमें उनके पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन की झलक मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में आपको जानकारियाँ मिल गई होगी और आप इस वीडियो से
लाभान्वित भी हो पाएंगे। नमस्कार।